हेलो एवरीवन, वेलकम टू थर्ड चैप्टर ऑफ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, जिसका नाम है मेलिसा। तो प्लान बन चुका था और जैसे ही उस प्लान ने शेप लिया, जॉ मिंगरोई के दिमाग को एक सहारा मिल गया। डर, घबराहट, पैनिक सब धीरे धीरे दिमाग के कोने में दब गए। अब वो शांत था, अंडर कंट्रोल। वो पाइप का वाल्व बंद करता है, वॉल लैम्प धीरे धीरे डिम होता है और रोशनी बुझ जाती है। क्रिम्जन अंधेरा वापस कमरे में फैल जाता है। चेयर पर बैठकर वो सबकॉन्शियसली रिवॉल्वर का सिलेंडर घुमाता है और अपने सर के साइड को प्रेस करता है। फिर जैसे कोई मूवी चल रही हो, क्लाइन की मेमोरीज़ धीरे धीरे उसके दिमाग में चलने लगती है। पर ये मेमोरी स्मूथ नहीं थी, वो टूटी हुई शीशे के टुकड़ों जैसे थी। कहीं गैप्स थे, कहीं कुछ मिसिंग था। गन कहाँ से आई? सुसाइड था या मर्डर? नोटबुक का सेंटेंस क्या मीन करता था? लास्ट 2 दिन में क्या हुआ? सब कुछ अंधेरा था। सुबह होने लगी। रेड मून धीरे धीरे डूब गया। ईस्ट में हल्की सी गोल्डन लाइट फैल गई और तब अपार्टमेंट के अंदर मूवमेंट होती है। फुटस्टेप्स का आवाज़ आता है और जॉ सोचता है। मेलिसा उठ गई, राइट ऑन टाइम, हमेशा की तरह। उस पल मेलिसा उसे सच में अपनी बहन सी महसूस हुई। फिर तुरंत खुद को याद दिलाता है, पर मेरी असली ज़िंदगी में तो मेरी कोई छोटी बहन थी ही नहीं। मेलिसा, मैकेनिकल चीज़ों से प्यार करने वाली लड़की। गियर्स, स्प्रिंग्स, मशीन्स, उसका ड्रीम था स्टीम इंजीनियर बनाना। और उसका भाई बेंसन दोनों भाई बहन को संभाल रहा था। एक्स्ट्रा शिफ्ट्स, हार्ड जॉब्स, थकान। तभी दूर हैंडल घूमता है। जॉ मिंगरोई को याद आता है। उसके हाथ में अभी भी रिवॉल्वर है, सर पर वूंड भी था। वो तुरंत ड्रॉर खोलता है और गन अंदर फेंक कर बंद कर देता है। व्हाट हैपेंड? मेलिसा की आवाज़ आती है। यंग फेस, थोड़ा पाले, पर आँखों में क्लैरिटी और स्ट्रेंथ। जॉ मिंगरोई अपने आप को नॉर्मल दिखाता है और कैजुअली एक पॉकेट वॉच उठा लेता है। वो घड़ी उनके पिताजी की निशानी, सेकंड हैंड बंद था। वो घड़ी को ट्विस्ट करता है, पर चलती नहीं। लगता है फिर से ख़राब हो गई, वो कैजुअली बोलता है। मेलिसा उसकी तरफ देखती है, बिना एक्सप्रेशन के। घड़ी लेती है, एक सिंपल सा स्विच पुल करती है, घड़ी चल पड़ती है। जॉ मिंगरोई का फेस ब्लैंक हो जाता है। तभी दूर कहीं दूर से चर्च बेल 6 टाइम्स बजती है। मेलिसा टाइम सेट करती है और घड़ी वापस कर देती है। इट्स फाइन नाउ, बस इतना ही बोलकर वो पलट जाती है। थोड़ी ही देर में चूल्हा जलता है, पानी उबलता है, 2 कप्स चाय बनते हैं। सस्ता राय ब्रेड, पर पेट भरने के लिए काफ़ी। मेलिसा साइलेंटली बोलती है, आज फ्रेश ब्रेड लेना, 8 पाउंड्स, और मटन दी मत भूलना। कंसर्न था, पर टोन स्ट्रिक्ट। वो तैयार होकर स्कूल जाने लगती है। बैग उठाती है, दूर कड़थोलती है और पलट कर बोलती है, ज़्यादा मटन मत लेना, बेंसन संडे को आ सकता है। जॉ मिंगरोई ठके हुआ से बट मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है, पक्का। दरवाज़ा बंद होता है, कमरा शांत हो जाता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूमती है, संडे, रिचुअल, रिटर्न। वो धीरे से सांस लेता है। सॉरी, पर मुझे सच में अपनी दुनिया वापस चाहिए। उसकी नज़र फिर से उस जगह पर जाती है जहाँ वो रिचुअल होने वाला था, और यहीं से शुरू होती है उसकी असली तैयारी, लक को चैलेंज करने की और अपनी किस्मत वापस छीनने की। यहीं पर चैप्टर 3 ख़त्म होता है।